दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस। और हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस YouTube चैनल पे आपको करंट अफेयर्स साथ साथ में आपको जीके की जो वीडियोज़ है वो देखने को आपको इस YouTube चैनल पे मिलती है। तो आइए उसी सिलसिले में हम लोग आज के जो करंट अफेयर क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और आज से हमने एक नया पहल स्टार्ट किया है, एक नया आपका स्टार्टिंग की है। और इसमें हमने करंट अफेयर्स की ज़्यादा न्यूज़ नहीं होने की वजह से साथ साथ में जीके के 2 टॉपिक्स को भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे आपका करंट अफेयर्स तो मजबूत होगा ही होगा, साथ साथ में आपका जीके वाला पोर्शन भी मजबूत होता जाएगा। और ये केवल आज के लिए नहीं, ये आपको हमेशा के लिए आज से आपको जीके के भी 2 इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, करंट अफेयर्स और जीके दोनों ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जल्द ही आपको 12th क्लास की हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। और अगर हम लोग बात करें आज की, तो आज का सबसे बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर कि रिजल्ट ऑफ बंगाल एंड तमिलनाडु। देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे बंगाल तमिलनाडु के चुनाव परिणाम। अगर बात करें तो बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसके अलावा असम हो गया, असम के अलावा आपका क्या हो गया, केरला हो गया, केरलम, ये याद रखिएगा, केरला का नाम चेंज करके केरलम रख दिया गया। तो यहाँ पर आपके इलेक्शंस हो रहे हैं, और इस इलेक्शंस के जो भी रिज़ल्ट आएंगे वो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं जो इंडिया के पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे। और अगर एट प्रेजेंट में बात करें तो एट प्रेजेंट में ये वीडियो बनाने तक जो बीजेपी है वेस्ट बंगाल की यदि हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत चुकी है। बीजेपी की पार्टी रूल करने वाली है, और बीजेपी को लगभग 208 वोट्स मिले हैं। कितने मिले हैं? 208 वोट्स मिले हैं। और साथ साथ में वहीं पर दूसरी पार्टी जो AITC थी उसको 79 मिले हैं, और तीसरी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को मात्र 2 सीट मिली हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी अपना बहुमत बनाने जा रही है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो TVK नाम से एक पार्टी थी, इसको ये बहुमत में है, जिसको 106 वोट मिले हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपके जो स्टालिन की गवर्नमेंट है वो दोबारा बनती हुई हमें नज़र आएगी। और साथ साथ में जो एक बहुत ही फेमस एक्टर थे, जिनका नाम क्या था, बहुत ही फेमस एक्टर थे विजय थालापति, वो भी इलेक्शंस में जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें केरला की, तो केरला में जैसा कहा जाता है केरला में हमेशा कांग्रेस जीतती है, तो इस बार भी कांग्रेस ने लगभग 63 सीट्स पर अपनी बढ़त बनाई हुई है, और कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है। और वहीं पर असम में बात करें तो असम में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है, और लगभग 81। तो यानी असम और वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है वो आपके बीजेपी के अंडर में आ चुका है, और बीजेपी वहाँ मेजोरिटी में अपनी पार्टी बनाने जा रही है। अगर वहीं पे बात करें तो पश्चिम बंगाल में लगभग 15 साल के बाद में जो सत्ता है उस सत्ता में परिवर्तन हुआ है, और उस सत्ता में परिवर्तन होने के साथ में ही वहाँ पर बीजेपी का रूल स्टार्ट हो गया है। और केरल में जो वामपंथ के जो लीडर थे, उन्होंने अपना अंतिम गर्दाहों पर लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो ये न्यूज़ थी आज की। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। अब यहाँ पर एक हमारे सामने एक न्यूज़ है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो आखिर ये क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर बात करें तो भारत सरकार ने रणनीतिक रूप से बहुत ही अहम जो आपका एक आइलैंड है, बहुत ही एक अहम आइलैंड है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो लगभग 92,000 करोड़ रुपीस इस प्रोजेक्ट में खर्च किया जा रहा है। और ये जो आपका ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इसके अंदर में क्या किया जाएगा, इसके अंदर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग तैयार किया जाएगा, जो कि मलक्का स्ट्रेट जो है, मलक्का स्ट्रेट। आज आपके लिए टास्क ये है कि इन सबको आप लोग एटलस में ज़रूर देखिएगा। तो मलक्का स्ट्रेट के बेहद नज़दीक है, जहाँ से दुनिया का लगभग 30% समुद्री व्यापार होता है। तो ये व्यापार के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रोजेक्ट में क्या बनेगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप यानी ग्रेट निकोबार द्वीप,
अंडमान, तो हमारे लिए एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, सबसे सदर्न आइलैंड कौन सा है, वो है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार पर 3 चरणों में यह प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें एक बड़े पोर्ट का निर्माण होगा। ठीक है, क्या होगा, एक बड़े पोर्ट का निर्माण होगा। इसके अलावा एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा यहाँ पर, और साथ साथ में सिविल व डिफेंस उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ साथ में 450 मेगावाट का गैस व सोलर पावर प्लांट व एक नई टाउनशिप यहाँ पर विकसित की जाएगी। कुल मिलाकर द्वीप के लगभग 166 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में विकास कार्य होगा। तो भारत को इससे क्या लाभ होगा, इस प्रोजेक्ट से भारत चीन के व्यापार और तेल आयात पर अपनी निगरानी रख सकेगा, और ज़रूरत पड़े तो इसे चेक पॉइंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकेगा। और यहाँ पोर्ट बनने से भारत की लॉजिस्टिक्स पोर्ट के लिए विदेशी पोर्ट जैसे कोलंबो, सिंगापुर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और 2030-40 तक सालाना 30,000 करोड़ रुपए का लाभ भी संभव हो पाएगा। पर वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार इसका अपोजिशन कर रही है, इसके अगेंस्ट में अपनी बातें कर रही है। क्यों, क्योंकि उसका कहना है कि इससे जो पर्यावरण है, पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। जैसे कांग्रेस नेता की बात करें जयराम रमेश की, तो उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। और 28 अप्रैल को राहुल गांधी जो थे वो इस द्वीप पर गए थे। उन्होंने स्थानीय समुदाय व आदिवासियों का पक्ष न सुनने का आरोप लगाया और कहा कि प्रोजेक्ट में अलग अलग चरणों में 7.11 लाख पेड़ काटे जाएंगे। समुद्री जीव जंतु भी प्रभावित होंगे। सरकार का कहना है कि हरियाणा और मध्य प्रदेश में पेड़ लगाकर इसकी भरपाई की जाएगी। तो ये पक्ष विपक्ष चलता रहता है, पर हमारे लिए काम की जो बात है वो ये है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक और आज की आखिरी न्यूज़ है, इसको कहते हैं मिशन दृष्टि। और मिशन दृष्टि में क्या हुआ, इसमें आपके ऐसा बोला गया कि भारत की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है गैलेक्सी आई। क्या नाम है, गैलेक्सी आई, है ना, एक मिनट, हाँ, क्या नाम है, गैलेक्सी आई, गैलेक्सी आई। और एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, और इसने अपना पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, दृष्टि कॉमर्शियल सैटेलाइट है, उसे रविवार को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। और इसे एलन मस्क की कंपनी के फॉल्टन ने 9 रॉकेट के जरिए भेजा गया है। और कंपनियों का कहना है कि ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट, यानी कैमरा और रडार के साथ में सबसे पहला सैटेलाइट है। और लगभग इसका वजन कितना है, 190 किलो। ठीक है, और सैटेलाइट भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजी तौर पर बनाया गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट माना जा रहा है। तो सबसे बड़ा, भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजी तौर पर बनाया गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सा है, तो वह है दृष्टि। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिकल एपर्चर राडार, यानी दोनों तकनीकें साथ में एक जगह दी गई हैं। इसलिए यह बादल, बारिश, धुंध या अंधेरे में भी देख सकता है, जो पहले संभव नहीं था। इस सैटेलाइट में खास फीचर आर्टिफिशियल एजेंसी यानी कि AI भी है, जो एनवीडिया जेटसन ओरिन प्लेटफॉर्म पर चलता है। इसका मतलब है कि सैटेलाइट को हर डाटा ज़मीन पर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कुछ प्रोसेसिंग अंतरिक्ष में हो जाएगी, जिससे जानकारी जल्द मिल सकेगी और तुरंत फैसले लेने में मदद हो सकेगी। और लगभग फ्रिज जैसा अपना फ्रिज होता है उसके आकार का लगभग ये सैटेलाइट है। और कंपनी ने लॉन्च से पहले करीब 500 बार ड्रोन, सेस्ना विमान और हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म के जरिए टेस्टिंग की, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हम लोगों के लिए, और आज की आखिरी न्यूज़ भी थी। साथ में अगर बात करें तो IPL के हम लोगों को इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती नहीं है जब तक कि कोई आपका कुछ रिकॉर्ड वगैरह ना बने। फिर भी अगर हम लोग बात करें IPL की, तो IPL में कल आपका एक मैच खेला गया जिसमें आपके क्या हुआ, जिसमें आपके जीत की हैट्रिक लगाई किसने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत की हैट्रिक लगाई, जिसमें आपके कलकत्ता ने हैदराबाद को हराया। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो दूसरी तरफ तो आपके जैसन का कमाल, गुजरात ने अपने घर में पंजाब को हराया, गुजरात ने पंजाब को भी हराया। तो ये आपकी न्यूज़ थी आज की। अब आगे यदि हम लोग बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जीके के 2 फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जीके के 2 पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे यहाँ से आपको। तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। पिछले हफ्तों कुछ आपकी न्यूज़ में था, एक था न्यूज़ जिसका नाम था ओपेक।
ओपेक की यदि हम लोग बात करें तो ये आपका इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका गठन लगभग 1960 में किया गया था और ये आपके जितने भी कंट्रीज़ पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करती है उनका एक ग्रुप है। और इसमें लगभग जिस टाइम पे ये बना उस टाइम पर 26 देश थे, जिसमें से 13 देश बाहर हो गए थे, बाहर हो गए। और यह देश के वर्तमान में उत्पादक के 13 देश, यानी कि 13 देश अभी इसमें हैं, जिसमें मध्य पूर्व और अफ्रीका देश भी शामिल हैं। तो 2018 में कतर जो था यहाँ से बाहर हो गया था। उसके बाद यहाँ पर सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, यूएई, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबन, गिनी, कांगो, ये सब ओपेक कंट्री के मेंबर्स हैं। आइए दूसरी न्यूज़ पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक आज का है एशियान। एशियान की बात करें तो एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसे क्या कहते हैं, ये एक आपका इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें आपके लगभग साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री शामिल होती हैं, लगभग 11 कंट्री शामिल है इसमें। और ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये 1967 में बनाया गया था। और जब ये बनाया गया तब इसको केवल एक ही काम था इसका कि क्या कि कम्युनिज्म को कंट्रोल करना। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे एशियन का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ चला गया और धीरे धीरे एशियान जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ साथ में ट्रेडिंग वगैरह के ऊपर और बिजनेस के ऊपर भी ध्यान देने लग गए। वर्तमान में इसकी जो कंट्री के मेंबर्स हैं वो है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपको कैसी लगी ये नॉलेज, आप ज़रूर आप कमेंट्स में लिख के हमें बताइएगा, ताकि हमें और ज़्यादा जीके के जो कि स्लाइड से आगे चलकर हम ऐड कर सकें और हमें भी पता लग सके कि भाई हम जो एफर्ट कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल है। और हो ना हो ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसी के साथ में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि हमें आज आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक बार आपका ये सपोर्ट मिल गया और ये चैनल स्टेबल हो गया तो आपको इसमें बहुत नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।